दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भारतीय करेंसी में श्री लक्ष्मी गणेश की तस्वीर छापने की बात कह रहे हैं। दुनिया में सभी देशों की अलग अलग करेंसीज है और भारत की करेंसी रुपया है, चाहे 10 की नोट हो या फिर 2000 की नोट हो। आपने इन नोटों में गांधी जी को देखा है। बीते कुछ सालों में आपने नोटों में हुए कई बदलाव देखे होंगे। कई पुराने नोट अब नहीं चलते, लेकिन नोटों से जुड़ी एक चीज कभी नहीं बदली। वो चीज है भारतीय नोटों में बनी महात्मा गांधी की फोटो। लेकिन हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि भारतीय करेंसी में महात्मा गांधी की तस्वीर क्यों छापी जाती है और इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई। सन 1969 में आरबीआई ने 1 रुपए का नोट जारी किया, जिस पर महात्मा गांधी की फोटो बनी थी। ऐसा महात्मा गांधी के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में किया गया था। इसके 18 साल बाद सन 1987 में महात्मा गांधी की फोटो वाले 500 के नोट जारी किए गए। इसके बाद आखिरकार सन 1996 में सभी नोटों पर महात्मा गांधी की फोटो छापी जाने लगी। आरबीआई के मुताबिक महात्मा गांधी की तस्वीर से पहले इस्तेमाल किए गए सभी स्तंभ या संकेतों को आसानी से नकल करके तैयार किया जा सकता था। किसी भी निर्जीव वस्तु की नकल उतारना आसान है, जबकि किसी भी इंसान के चेहरे को हूबहू डुप्लीकेट करना मुश्किल होता है। यहीं से ये विचार आया कि किसी के चेहरे को नोटों पर छापा जाए। अब सवाल ये था कि महात्मा गांधी की फोटो ही नोटों पर क्यों छापी जाए। इसकी वजह ये थी कि हर स्वतंत्रता सेनानी एक खास क्षेत्र से जुड़ा था। किसी एक का चेहरा चुनना विवाद और विरोध पैदा कर सकता था, जबकि गांधी जी पूरे देश में एक समान रूप से अहमियत रखते थे। यही वजह थी कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ही चेहरे को नोटों पर छापने के लिए चुना गया। नोटों में महात्मा गांधी की फोटो से पहले कई तरह के राष्ट्रीय स्मारक और धार्मिक सूचकों का इस्तेमाल किया जा चुका था। नोटों में बनी महात्मा गांधी की जो तस्वीर आप देखते हैं, इसकी भी एक खास कहानी है। ये तस्वीर कोलकाता में खींची गई थी। तब महात्मा गांधी ने तत्कालीन म्यांमार और भारत में ब्रिटिश सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत फ्रेडरिक पैथिक लॉरेंस के साथ कोलकाता स्थित वायसराय हाउस में मुलाकात की थी। इसी तस्वीर से गांधी जी का चेहरा पोर्ट्रेट के रूप में भारतीय नोटों पर अंकित किया गया था। लेकिन अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का कहना है कि भारतीय करेंसी में श्री लक्ष्मी गणेश की तस्वीर को छापा जाना चाहिए, जिससे हमारे देश का विकास हो, हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार हो। उन्होंने कहा कि दिवाली पर लक्ष्मी पूजन करते हुए उनके मन में ऐसे भाव आए थे, जिन्हें मैं सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं। केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मेरी केंद्र सरकार और पीएम से अपील है कि भारतीय करेंसी पर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, उसे वैसे ही रहने दें। दूसरी तरफ गणेश और लक्ष्मी जी की तस्वीर को भारतीय करेंसी पर लगाया जाए। इससे पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारतीय करेंसी में गणेश लक्ष्मी की तस्वीर को छापा जाना चाहिए? आप अपना जवाब कमेंट में जरूर बताएं।